ओम शांति। 2 सितंबर 2023 की मुरली। मीठे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योति जगी है, आत्मा रूपी ज्योति। अब तक तो बुझी हुई थी। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। राहु की दशा से हम निकलकर बृहस्पति की दशा हम पर बैठ गई। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तो बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। कब? सतयुग में। बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, सतयुग में हर घर की विशेषता क्या हो गई? कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं? 2 प्रश्न हैं, एक सतयुग के बारे में, कलयुग के बारे में। सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? दूसरा, कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं? बाबा का उत्तर है, सतयुग में हर घर में खुशियाँ होंगी। आज हर घर में क्या है? दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है। भले ही कितनी सुंदर बिल्डिंग हो, बाहर से बड़ा खूबसूरत हो, कई दफ़ा तो ऐसा लिखा होता है, खुशी का खजाना घरों के बाहर लिखा होता है, स्वर्ग का गेट। कुछ लोग लिखे होते हैं सुखी परिवार, बाहर लिखा होता है दीवारों पर अंदर अगर आप जाते हैं तो अनेक कहानियाँ सुनने को आपको मिलेंगी। दीवारें बिल्कुल सुनसान, घर बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन लोग बहुत कम होते हैं, और अगर कम भी हैं तो भी एक दूसरे से खींचा तान में लगे होते हैं, एक दूसरे से अच्छी बातचीत नहीं होती, अच्छा बाउंडेशन नहीं रहता। हर एक लोग अपने अपने घरों पर सिंगल रूम पर रहना, फ़ोन पर बिज़ी, टीवी पर बिज़ी, एक दूसरे से बात करने का फुर्सत नहीं। एक को पूछोगे कि वो कहाँ है तो कहेंगे पता नहीं, दूसरे को पूछेंगे कि वो कहाँ है तो उनको कहेंगे वो पता नहीं। तो एक दूसरे के बारे में भी नहीं जानते, और फिर हम बाहर दोस्ती, बाहर संबंध ढूंढते हैं, बाहर अपनापन ढूंढते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में हर घर में खुशियाँ होंगी, सबकी ज्योति जगी हुई होगी, क्योंकि सभी आत्माएं जगती ज्योति के समान होंगी, सब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगी। कलयुग में तो घर घर में गमी चिंता है, हर घर में हर व्यक्ति में दुख है, चिंता है, परेशानी है, हर घर में अंधियारा है। आज साइंस के कितने भी साधन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन घरों में साइलेंस नहीं है। आत्मा की ज्योति उझाई हुई है। तो बाप आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने। एक परमात्मा ही अजर अमर अविनाशी ज्योति है, जो हमेशा निरंतर जगते रहते हैं, और वो कंटिन्यू जगते हैं, क्योंकि हमारे जैसे कॉस्ट्यूम नहीं लेते, इस कर्म भूमि में आकर ऐसा कोई कर्म नहीं करते जिससे उनकी ज्योति में शक्ति कम हो जाए या ज्योति बुझ जाए। और हम सब यहाँ पर 5000 वर्ष तक 84 जन्म का पाठ बजाते बजाते हम सब आत्माओं ने अनेक विकर्म, अनेक पाप कर्म किया। इससे हम सब आत्माओं की ज्योति उझाई हुई, माना बुझाई हुई थी, उसको परमात्मा आकर वापस जगाते हैं। एक परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, जगती ज्योति है, जो हम सब बुझे हुए दीपक को वापस जलाते हैं, जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी। जैसे दिवाली में बहुत सारे कैंडल जलाते हैं ना, दीपक जलाते हैं, यह हम सब आत्माओं की बुझी हुई ज्योति को वापस परमात्मा जगाते हैं, उसकी ही पहचान है। माना जो दिवाली को खुशियों का दिन मनाया जाता है, वैसे ही ये भी हम सब आत्मा का जो लास्ट अंतिम पार्ट है। इस समय परमात्मा आकर, मुक्तिदाता आकर हम सबको वापस जगाकर अपने घर ज्योति के धाम वापस ले जाते हैं। आज गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं, मीठे मीठे शिकिल दे। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण करना है। फर्स्ट पॉइंट है, स्वयं में ज्ञान का घृत डालती सदा जागती ज्योत रहना है। जैसे दीपक में अगर घी कम हो जाए या ऑयल कम हो जाए तो वो बूझने लगती है, तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं ज्ञान एक घी के समान है, तो स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जागती ज्योत रहना है। रोज़ हमें परमात्मा, हम आत्माओं को ज्ञान का घी डालते हैं ताकि हम निरंतर जगते रहें। बाप की याद में रह राहु का ग्रहण उतार देना है। राहु केतु जो है ना, अभी हमें कौन सी दशा लगी है? बृहस्पति की दशा। तो परमात्मा की याद से ही ये सारे जो राहु का ग्रहण है वो समाप्त हो सकता है। दूसरी पॉइंट है, रूहानी और जिस्मानी दो बाप हैं। रूहानी और जिस्मानी, रूह की जो बाप है, रूह के जो बाप है वो कौन है? परम पिता शिव परमात्मा। जिस्मानी माना इस शरीर के जो पिता हैं। यह पहचान हरेक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाना है। तो ये जो पहचान है, क्योंकि लोग स्वयं को आत्मा भी नहीं समझते, देह समझते हैं। आत्मा नहीं समझने से परमात्मा का भी सत्य ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं यह पहचान हरेक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनना है। बेहद, हद से परे है ना, तो उसका हमें उस वर्षे का अधिकारी बनना है। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्ति भाव। प्रवृत्ति में रहते हुए एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्ति भाव। इसका डिटेल बाबा दे रहे हैं। प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पार्ट बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। अपने को आत्मा समझते हैं तभी बाप हमें याद आता है, कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं हम। मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट्यूम हम सब आत्मा ने अलग अलग लिया है, कोई स्त्री का कोई पुरुष का, लेकिन वास्तव में हम सब आत्मा है तो स्टार है ना, भाई भाई है। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? हम सब आत्माओं को ये ज्ञान है। युगल तो आप और बाप हो। युगल कौन है? मैं और मेरा बाबा। यह तो निमित्त मात्र सेवार्थ है, और बाकी जो भी हम अपने परिवार में हैं तो आप समझे कि वो निमित्त मात्र सेवा के लिए है। बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो। बाकी निरंतर मन और बुद्धि में कोई और नहीं आ सकता सिवाय बाप के। आप परमात्मा को 24 घंटे अपने साथ रख सकते हो। बाकी दुनिया में ऐसा कोई संबंध नहीं जिसको आप 24 घंटा अपने साथ बांध कर रखें। तो बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो, ऐसा समझकर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। तो एक अगर हिम्मत ना भी हो और परमात्मा को साथ रखते हैं तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। तो जितना भगवान को हम अपने साथ रखते हैं उतना ही हिम्मत हमारे पास होता है, और उतना ही हम कॉन्फिडेंट होते हैं। हमें डर खत्म हो जाता है, चिंताएं खत्म हो जाती हैं, हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। बाबा स्लोगन दे रहे हैं, सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। सबसे पहला वर्ड था सदा संतुष्ट। जब से बाबा के बनते हैं आवश्यकताएं कम हो जाती हैं और इच्छाएं समाप्त हो जाती है। सदा खुश रहने वाले ही, सदा खुश रहना, खुशी के खजाने से हमें सदा भरपूर करते हैं। मुरली में इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें परमात्मा बताते हैं कि अब ये पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी, दुनिया नहीं हो जाएगी, तमो प्रधान समाप्त हो जाएगा, सतो प्रधान आ जाएगा, अपवित्र दुनिया समाप्त हो जाएगी, पवित्र दुनिया आ जाएगी। आप 21 जन्मों की बादशाही, विश्व के मालिक बन जाएंगे। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। तो ये जो है परमात्मा हमें नई नई चीज़ें बताते हैं तो खुशी रहती है। तो बाबा कहते हैं जो सदा खुश रहने वाले हैं वही खुश नसीब है। और अभी भी हम बाबा के बन के खुश नहीं रहते हैं तो ये हमारी बदनसीबी है,
क्योंकि अगर हमने खुद के भाग्य को नहीं जाना, खुद के प्राप्ति को नहीं जाना, हमने अपने भविष्य को नहीं जाना, तो ये हमारी बदनसीबी है ना। इसलिए हमें सदा इमर्ज रहे कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, मेरा क्या सौभाग्य है, मैं बाकी से कितनी ऊंची हूँ, कितना मेरा ऊंचा पद है, कितना मेरा ऊंचा पार्ट है, ये सबको हमें सदा इमर्ज रखना है। तो ऐसे अगर इमर्ज रखते हैं, सदा संतुष्ट रहते हैं, खुश नसीब, सदा खुशी में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं वही तीव्र पुरुषार्थी है। ओम शांति।